क्या हुआ जब हनुमान जी की आदि शक्ति बाली के शरीर में समा गई। हनुमान जी और बाली का युद्ध शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल फैक्ट टैक जी पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाएं। श्री राम के परम भक्त हनुमान जी एक तरफ और दूसरी तरफ उनसे लड़ने की मूर्खता करने वाला बाली, सुग्रीव के भाई, अंगद के पिता, अप्सरा तारा का पति और बानर श्रेष्ठ बाली अत्यंत शक्तिशाली था। उसने रावण जैसे योद्धा को हराया था। वो किष्किंधा का राजा था और देवराज इंद्र का धर्मपुत्र। लेकिन बाली इतना शक्तिशाली क्यों था? रामायण के अनुसार बाली को उनके धर्मपिता इंद्र से एक स्वर्ण हार प्राप्त हुआ था। इसी हार की शक्ति के कारण बाली लगभग अजेय था। कोई भी प्रतिद्वंदी जब उसके सामने युद्ध लड़ने के लिए आता तो उस हार की बदौलत उस सामने लड़ने वाले योद्धा की आधी शक्ति बाली के अंदर समा जाती थी, जिससे युद्ध शुरू होने से पहले ही बाली अत्यंत शक्तिशाली हो जाता और हर बार युद्ध जीत जाता। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा भी आया था जब बाली और पवन पुत्र हनुमान जी का आमना सामना हुआ था। अब सोचिए उस युद्ध में कौन जीता होगा। तो चलिए उसी घटना का वर्णन करते हैं। एक दिन राम भक्त हनुमान जी वन में तपस्या कर रहे थे। उस दौरान अपनी ताकत के नशे में चूर बाली लोगों को धमकाता हुआ वन में पहुंचा और चिल्ला रहा था, बार बार कोशिश कर रहा था और दुनिया को बताना चाहता था कि उसे कोई भी नहीं हरा सकता। उसके अंदर इतना घमंड आ चुका था कि जब जब वो सामने पथ पर पैर रखता और सामने कोई पेड़ होता तो वो उसे भी उखाड़ देता। क्योंकि वो अपना रास्ता नहीं बदलना चाहता था, वहीं पास में बैठे हनुमान जी श्री राम नाम की तपस्या कर जाप कर रहे थे। बाली के चिल्लाने से उनकी तपस्या में विघ्न उत्पन्न हो रहा था। तब उन्होंने बाली से कहा, हे बानर राज, आप अति बलशाली हैं, आपको कोई नहीं हरा सकता। लेकिन इस तरह चिल्ला चिल्ला कर आप क्या जताना चाहते हैं? ये सुनकर अचानक ही बाली बहुत भड़क गया। उसने हनुमान जी को चुनौती दे डाली। यहाँ तक कहा कि हे वानर, तू जिसकी भक्ति करता है मैं उसे भी हरा सकता हूँ। हर कोई जानता है कि हनुमान जी बहुत ही विनम्र स्वभाव के थे। हनुमान जी के बारे में अगर कोई कुछ भी कहता तो वो हंसते हंसते टाल देते थे। लेकिन जब बाली ने उनके प्रभु श्री राम के विरोध में बोला तो हनुमान जी को अत्यंत क्रोध आ गया। उन्होंने बाली की चुनौती को स्वीकार कर लिया। दोनों के बीच तय हुआ कि अगले दिन सूर्योदय होने से पहले दोनों के बीच दंगल होगा, यानी कि महायुद्ध। बाली वापस अपने राज्य के लिए निकल गया और हनुमान जी अपनी कुटिया की तरफ प्रस्थान करने लगे। जैसे ही हनुमान जी अपने कक्ष में पहुंचे तभी अचानक से वहां ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। उन्होंने हनुमान जी को समझाने की कोशिश की कि वह बाली की चुनौती को स्वीकार ना करें, लेकिन हनुमान जी ने कहा कि उसने मेरे प्रभु श्री राम जी को चुनौती दी है। ऐसे में अगर मैं उस चुनौती को अस्वीकार कर दूंगा तो दुनिया क्या समझेगी, इसीलिए उसको सबक सिखाना जरूरी है। ये सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है हनुमान, अगर आप दंगल लड़ना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा ही लेकर जाएं। बाकी बची हुई शक्तियों को अपने आराध्य के चरणों में ही समर्पित कर दीजिए और दंगल से लौटकर ये शक्तियां आप फिर से हासिल कर लेना। ये सुनकर हनुमान जी मान गए और अपनी शक्ति का केवल 10वां हिस्सा लेकर ही बाली से दंगल करने के लिए चल पड़े। अब बाली और हनुमान जी आमने सामने थे। जैसे ही बाली ने उनके सामने अपना कदम रखा, ब्रह्मा जी के वरदान अनुसार और इंद्र देवता द्वारा दिए गए स्वर्ण हार की बदौलत हनुमान जी की आधी शक्ति बाली के अंदर समाने लगी।
यानी हनुमान जी अपनी शक्ति का केवल 10वां हिस्सा ही लेकर गए थे। इसका मतलब उनकी आदि शक्ति यानी कि सिर्फ 5% शक्ति ही बाली के शरीर में समाई और उसी समय बाली अपार शक्ति को महसूस करने लगा। अब उसके अंदर वो शक्ति समाती जा रही थी। उसे लगने लगा कि जैसे ताकत का कोई समुंदर उसके शरीर में हिलकोरे मार रहा है। चंद पलों के बाद ही बाली को ऐसा प्रतीत होने लगा कि मानो उसके शरीर की सारी नसें फटने वाली हों और रक्त बाहर निकलने ही वाला है। बाली को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये क्या हो रहा है। तभी अचानक ही बाली के सामने ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने बाली से कहा, खुद को जिंदा रखना चाहते हो तो बिना विलंब किए ही हनुमान जी से कोसों दूर चले जाओ, अन्यथा तुम्हारा शरीर फट जाएगा, इस शक्ति के भार को सहन नहीं कर पाएगा। बाली को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो ब्रह्मा जी को अचानक प्रकट हुए देखकर यह समझ गया था कि जरूर कुछ गड़बड़ है। वो तुरंत ही वहां से भाग खड़ा हुआ। भागते भागते भी बाली को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ना जाने कितने सूर्यों की शक्ति उसके शरीर में समा रही है। बहुत दूर जाने के बाद उसे अचानक से राहत मिली। शरीर में हल्कापन सा आने लगा। तब उसने अपने समक्ष ब्रह्मा जी को प्रकट पाया। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तुम खुद को दुनिया में सबसे शक्तिशाली समझते हो मूर्ख बाली, लेकिन तुम्हारा शरीर हनुमान जी की शक्ति का एक तिनका भी नहीं सह सका। तुम्हें मैं बताना चाहता हूँ कि युद्ध से एक दिन पहले मैंने हनुमान जी से निवेदन किया था कि वो अपनी शक्ति का सिर्फ 10वां भाग ही लेकर जाएं, ताकि तुमसे लड़ते समय उन्हें अपनी शक्ति को व्यर्थ ना करना पड़े। सोचो, वो सिर्फ 10वां भाग ही लेकर आए थे। यदि वो संपूर्ण भाग लेकर आते तो तुम्हारा क्या होता। बाली ये जानकर समझ गया कि उसने कितनी बड़ी भूल की है। बाद में बाली हनुमान जी के समक्ष पहुंचा और दंडवत प्रणाम किया और बोला कि अथाह बल होते हुए भी हनुमान जी आप इतने शांत रहते हैं, राम भजन गाते रहते हैं, और एक मैं मूर्ख जो अपने इस बल को अपना अहंकार बना बैठा और आपको युद्ध के लिए ललकार दिया। मुझे क्षमा कर दीजिए हनुमान जी। इस तरह बाली और हनुमान जी का युद्ध तो टल गया, क्योंकि बाली हनुमान जी के 10वें हिस्से या यूं कह लीजिए कि 1% शक्ति का भी प्रतिद्वंदी नहीं था। तो इस वाक्य से आप पता लगा सकते हैं कि जब स्वयं हनुमान जी अपनी ताकत का सिर्फ 10वां भाग लेकर ही बाली के समक्ष पहुंचे और बाली उसका भार भी नहीं सह पाया, तो सोचिए रावण का क्या होता, जो कि स्वयं बाली से हारा था। आपका क्या मानना है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। सर्वे शुभम भवतु। आइए मिलते हैं अगली वीडियो में।